अक्सर लोग मानते हैं कि अखंड जप करना सिर्फ संतों, साधुओं या हिमालय की गुफाओं में रहने वालों का काम है। उन्हें लगता है कि यह कोई कठिन तपस्या है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि अखंड जप उन्हीं के लिए है जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान से जुड़ना चाहते हैं। वो गृहस्थ जो नौकरी करते हैं, परिवार संभालते हैं और रोजाना जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, वे भी अखंड जप की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अखंड जप का मतलब ये नहीं कि आप घंटों बैठकर जप करें, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा अभ्यास विकसित करना कि हर सांस में, हर विचार के पीछे, हर कार्य के बीच भी प्रभु का नाम भीतर चलता रहे। यह एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी व्यस्तताओं के बीच भी संभव है। अब सवाल यह है, कैसे एक सामान्य इंसान अखंड जप कर सकता है? कैसे वो अपने विचारों, भावनाओं और दिनचर्या के बीच भी प्रभु के नाम को निरंतर बनाए रख सकता है? आइए आज हम इसी रहस्य को जानें, सरल भाषा में, व्यावहारिक तरीकों के साथ, ताकि आप भी प्रभु के नाम में रमकर एक शुद्ध, शांत और ईश्वरीय जीवन जी सकें। क्योंकि नाम वही है जो सांस में रच जाए और जीवन को बदल दे। संकल्प से शुरुआत करें। हर दिन की शुरुआत एक मजबूत और पवित्र संकल्प के साथ करें। जैसे ही आप सुबह नींद से जागें, सबसे पहले अपने मन में यह ठान लें कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का नाम नहीं भूलूंगा। यह संकल्प कोई भारी नियम नहीं है, बल्कि अपने मन को एक सही दिशा देने का तरीका है। जैसे शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए भगवान का स्मरण जरूरी है। यह संकल्प हमें दिन भर की व्यस्तताओं में भी एक दिव्य स्मृति से जोड़कर रखता है। आप यह संकल्प मन ही मन दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, मुझे आज दिन भर आपके नाम में टिके रहने की शक्ति देना। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करेंगे और यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और जागरूक बनाए रखेगी। यह संकल्प ही आपकी साधना का पहला कदम है, जिससे आगे की यात्रा सरल और मधुर हो जाती है। मंत्र को सांस के साथ जोड़े। जब हम अपने श्वास को भगवान के नाम से जोड़ते हैं, तब जब केवल जुबान का नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह सबसे सरल और गहरा तरीका है भक्ति को निरंतर बनाए रखने का। इस विधि में आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी सांस के आने जाने के साथ कोई पवित्र मंत्र जोड़ दें। जैसे जब सांस अंदर जाए तो मन में सोचें सो, और जब सांस बाहर आए तो सोचें हम। इसे कहते हैं सोहम का जप, जिसका अर्थ है मैं वही हूँ, यानी मैं परमात्मा का अंश हूँ। आप चाहें तो अपने इष्ट देव का नाम भी जोड़ सकते हैं। जैसे सांस अंदर लेते समय राम और सांस छोड़ते समय राम, या फिर ओम नमः शिवाय को श्वास की लय में मन ही मन दोहराएं। जब आप यह अभ्यास करते हैं, तब आपका मन बार बार इधर उधर नहीं भटकेगा। सांस तो चलती ही रहती है, और जब सांस के साथ मंत्र जुड़ जाए तो भगवान का नाम भी निरंतर चलता रहता है, बिना किसी विशेष प्रयास के। श्वास के साथ जप करना बहुत ही शांतिपूर्ण अनुभव देता है। धीरे धीरे मन भीतर की ओर खींचने लगता है, अशांति दूर होती है और एक आंतरिक स्थिरता महसूस होती है। यह अभ्यास चलते फिरते, काम करते हुए या किसी भी समय किया जा सकता है। इस प्रकार श्वास को मंत्र से जोड़ना एक सरल परंतु शक्तिशाली साधना है, जिससे जीवन के हर क्षण को भक्ति से भरा जा सकता है। मंत्र को मन में सुने। जब आप जप करते हैं तो कोशिश करें कि मंत्र को केवल दोहराएं नहीं, बल्कि मन में उसे सुने भी। ऐसा महसूस करें जैसे कोई भीतर से यह मंत्र बोल रहा है और आप पूरी एकाग्रता से उसे सुन रहे हैं। यह अभ्यास बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम मंत्र को सुनने की भावना से जप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। जैसे कोई आपको कुछ जरूरी बात कह रहा हो तो आप पूरा ध्यान लगाकर उसे सुनते हैं, उसी तरह आपको अपने ही भीतर से उठती हुई मंत्र की ध्वनि को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, तब ऐसा सोचिए कि आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति यह मंत्र बोल रही है और आप शांत होकर केवल उसे सुन रहे हैं। धीरे धीरे जप बोलने की बजाय केवल सुनने में बदल जाएगा और यहीं से सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। इस अभ्यास से आपके भीतर शांति और स्थिरता आती है, मन शांत होता है और आप ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करने लगते हैं। मंत्र को मन में सुनना यह केवल साधना नहीं, ईश्वर से अंतरंग संवाद करने का तरीका है। जितनी श्रद्धा और एकाग्रता से आप भीतर की इस आवाज को सुनेंगे, उतना ही आप अपने आत्मा के समीप पहुंचेंगे। हर कार्य के साथ मंत्र जोड़ें। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम केवल मंदिर में या एकांत में बैठकर ही भगवान का नाम लें। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब हम अपने रोजमर्रा के हर काम में भी भगवान का स्मरण बनाए रखें। जब आप खाना बना रहे हों तो हर सब्जी काटते समय, मसाला डालते समय चूल्हे के पास खड़े रहते हुए मन में मंत्र चलता रहे, जैसे राम राम, ओम नमः शिवाय या हरे राम हरे कृष्ण। जब आप घर की सफाई कर रहे हों, कपड़े धो रहे हों, बच्चों को पढ़ा रहे हों या ऑफिस का कोई काम कर रहे हों, उस समय भी अपने मन को मंत्र में लगाए रखें। यह जरूरी नहीं कि जोर से बोलें, बस मन में ही धीरे धीरे जप चलते रहना चाहिए। जैसे शरीर काम करता है, वैसे ही मन को भी काम देना जरूरी है, वरना वह व्यर्थ की चिंता, कल्पनाओं और नकारात्मक विचारों में भटकता रहता है। लेकिन जब हम हर कार्य के साथ मंत्र जोड़ देते हैं, तब मन पवित्र बना रहता है और काम में भी एक अलग ऊर्जा और आनंद आ जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और फिर कोई भी कार्य साधारण नहीं रह जाता, वह ईश्वर को अर्पण बन जाता है। इसी को कहते हैं कर्म में भक्ति, जहाँ काम भी पूजा बन जाता है। यही वह मार्ग है जिससे हम सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान के करीब रह सकते हैं। मौन को अपनाएं। मौन एक अद्भुत साधना है। जब हम बाहर की आवाजों से हटकर मौन में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने भीतर की गहराई से मिलने का अवसर मिलता है। और जब हम मौन में रहकर मंत्र जप करते हैं तो वह जब धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा में गहराई से उतरने लगता है। बोलने से ऊर्जा बाहर जाती है, लेकिन मौन में वह ऊर्जा भीतर संचित होती है। इसीलिए जितना संभव हो
दिन में कुछ समय मौन में बिताने की आदत डालें। यह मौन केवल जुबान का नहीं, बल्कि विचारों का भी होना चाहिए। जब आप मौन होते हैं तो ईश्वर का नाम अपने आप स्पष्ट रूप से भीतर सुनाई देने लगता है। मौन में बैठकर किया गया जप बहुत प्रभावशाली होता है। कोई बाहरी बाधा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, सिर्फ आप और आपके इष्ट देव का नाम। इस स्थिति में मन ज्यादा एकाग्र होता है और जप बहुत जल्दी गहराई तक चला जाता है। शुरुआत में आप 10-15 मिनट रोज मौन रहकर जप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर पूरे दिन मौन न भी रख सकें तो बोलने से पहले सोचें, क्या यह जरूरी है। यह अभ्यास भी आपको मौन की ओर ले जाएगा। मौन हमें भीतरी संसार की ओर ले जाता है, जहाँ भगवान का सच्चा अनुभव होता है। इसीलिए साधु संत हमेशा कहते हैं, मौन ही साधना का द्वार है। दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम से करें। दिन भर की साधना तभी प्रभावशाली होती है जब हम सुबह उठते ही और रात सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लें। ये दोनों समय आत्मा के लिए बहुत शुभ और प्रभावशाली माने गए हैं, क्योंकि इस समय मन अपेक्षाकृत शांत और ग्रहणशील होता है। प्रातःकाल जब नींद से जागते हैं तो मन एकदम ताज़ा होता है। उस समय अगर आप सबसे पहले ईश्वर का नाम लें, जैसे ओम नमः शिवाय, राम राम या अपने प्रिय मंत्र का जप करें, तो वह भावना पूरे दिन आपके साथ बनी रहती है। दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा से होती है वही पूरे दिन को दिशा देती है। रात्रि में जब आप सोने जा रहे हों तब भी दिन भर के विचारों को शांत करके बिस्तर पर लेटे लेटे ही भगवान का नाम मन में दोहराते रहें। यह जप करते करते ही नींद में जाना सबसे पवित्र नींद मानी जाती है। यह नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी गहराई से शांति देती है। सुबह और रात का यह मंत्र स्मरण हमारे जीवन में एक दिव्य चक्र बना देता है, जहाँ हर दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के साथ होता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन में स्थिरता, शांति और भक्ति की गहराई लाती है। इसलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ईश्वर का नाम लेना कभी न भूलें। यही साधना की असली नींव है। हर जप में प्रेम और भाव जरूरी है। जब हम बार बार एक ही मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे वह आदत जैसा बन सकता है, जिसमें हम सिर्फ शब्द दोहराते हैं लेकिन मन और हृदय उसमें नहीं होते। इसे ही मैकेनिकल जप कहते हैं, यानी ऐसा जप जो बस चल रहा है लेकिन उसमें कोई भाव, प्रेम या जागृति नहीं है। ऐसे जप का असर बहुत कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना ध्यान के पढ़ी गई किताब मन में नहीं उतरती, वैसे ही बिना श्रद्धा के किया गया जप आत्मा को नहीं छूता। इसलिए जब भी आप मंत्र का जप करें, उसे बस शब्दों की तरह न दोहराएं, बल्कि हर बार यह महसूस करें कि आप अपने प्रिय ईश्वर को पुकार रहे हैं, अपने दिल से उन्हें बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हर जप में थोड़ी सी भावनाएं, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा प्रेम जरूर जोड़ें। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है तो उसमें केवल नाम नहीं होता, उसमें प्रेम, अपनापन और आह्वान होता है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें हमारे हृदय की पुकार होनी चाहिए। अगर आप थक गए हैं, मन उदास है, तो भी ईश्वर को उसी भाव से पुकारें, हे प्रभु, मैं थका हूँ लेकिन फिर भी आपको याद कर रहा हूँ। बस इतना भाव भी जप को जीवंत और प्रभावशाली बना देता है। याद रखें, भगवान शब्दों से नहीं, भावनाओं से आकर्षित होते हैं। इसलिए हर मंत्र को दिल से बोलिए, श्रद्धा के साथ, प्रेम से और पूर्ण समर्पण के साथ। यही जप को साधना और भक्ति का रूप देता है। भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप मंत्र जप करते हैं तो कोशिश करें कि अपना ध्यान दो भौहों के बीच यानी भ्रू मध्य पर टिकाएं। यह स्थान शरीर का बहुत ही खास और दिव्य केंद्र है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। जब हम आंखें बंद करके इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की चंचलता कम होने लगती है और भीतर एक गहराई बनने लगती है। यहीं से ध्यान का द्वार खुलता है और मंत्र का असर बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप जप करते समय अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें और ध्यान इस बिंदु पर टिकाने की कोशिश करें। वहाँ कुछ महसूस करने की कोशिश न करें, बस सहज रूप से मंत्र का जप करते जाएं और ध्यान वहीं बनाए रखें। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, पर नियमित अभ्यास से यह स्वाभाविक हो जाता है। भ्रू मध्य पर ध्यान लगाने से हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर की ओर खींचने लगता है। यह अभ्यास मंत्र को गहराई में ले जाने में मदद करता है और भीतर एक दिव्य शांति उत्पन्न होती है। यही वह केंद्र है जहाँ आत्मा ईश्वर से जुड़ने लगती है। इसलिए जब भी संभव हो, जप को केवल जुबान या मन तक न रखें, उसे ध्यान के साथ जोड़ें। और ध्यान का सबसे पवित्र स्थान है भ्रू मध्य। यही साधना को ध्यान में और ध्यान को ईश्वर में बदलने का मार्ग है। मन भटके तो दोष न दें, प्रेम से वापस लाएं। जब करते समय अगर आपका मन इधर उधर चला जाए तो घबराएं नहीं और खुद को दोष न दें। ये मन का स्वभाव है, वह चंचल है, उसे स्थिर करना समय और अभ्यास मांगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मन भटक गया तो उनकी साधना व्यर्थ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मन को भटकने से रोकना नहीं, बल्कि प्रेम से बार बार ईश्वर के नाम में लाना ही असली साधना है। जब भी ध्यान भटके और आप पकड़ लें कि अरे मेरा मन तो कहीं और चला गया, तो उसी क्षण यह खुशी मनाइए कि आप जागरूक हैं। अब बिना गुस्से के, बिना कठोरता के, बस प्रेम पूर्वक मन को दोबारा भगवान के नाम में लौटा लें। जैसे माँ बार बार भागते हुए बच्चे को प्यार से पकड़कर अपनी गोद में लाती है, वैसे ही आपको अपने मन को वापस लाना है। उसे डांटना नहीं, कोमलता से समझाना है। चलो प्रभु का नाम लो, वहीं तुम्हारी शांति है। याद रखें, हर बार जब आप मन को लौटाते हैं तब आप एक कदम आत्मा के और करीब जाते हैं। मन का भटकना कोई विफलता नहीं है, बल्कि उसे लौटाना ही साधना की सच्ची प्रक्रिया है। इसलिए धैर्य रखें, खुद से प्रेम करें और हर बार भटके हुए मन को ईश्वर के नाम में शांतिपूर्वक लौटा दें। यही अभ्यास एक दिन मन को स्थिर और हृदय को प्रभु से भर देगा। दैनिक माला अभ्यास करें। अगर आप चाहते हैं कि मंत्र जप धीरे धीरे आपकी आदत और जीवन का हिस्सा बन जाए, तो रोज माला का अभ्यास करना
एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। माला सिर्फ गिनती का साधन नहीं है, यह मन को एकाग्र करने और जप की लय में लाने का माध्यम है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर माला लेकर मंत्र जप करते हैं तो मन को एक नियमित अभ्यास मिल जाता है। जैसे ही आप माला हाथ में लेते हैं, मन को संकेत मिल जाता है कि अब यह समय प्रभु के साथ जुड़ने का है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर शांति, स्थिरता और दिव्यता को जन्म देता है। माला फेरते समय हर मन का यानी मोती पर मंत्र का जप करें और ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां धीरे धीरे चलें और मन मंत्र में डूबा रहे। जप करते समय आंखें बंद कर लें और मन को भगवान की छवि या अपने भीतर की शांति में टिकाएं। यदि रोज एक माला 108 बार नहीं कर सकते तो शुरुआत में आधी माला या 27 बार से शुरू करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। समय चाहे कम हो पर हर दिन जप हो, यही साधना को मजबूत करता है। माला का यह छोटा सा अभ्यास मन को लयबद्ध बनाता है, विचारों की भीड़ को शांत करता है और आपको ईश्वर के समीप ले जाता है। रोज की माला धीरे धीरे एक पुल बन जाती है आपके और भगवान के बीच। भगवान को अपने साथ महसूस करना सीखें। जब आप मंत्र जप कर रहे हो तो केवल शब्द दोहराना ही उद्देश्य न हो, बल्कि यह गहरी भावना रखें कि भगवान इसी क्षण इसी स्थान पर आपके साथ हैं। वह आपके सामने बैठे हैं, आपकी हर बात सुन रहे हैं, आपकी हर भावना को समझ रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन जब हम उन्हें याद करते हैं तो वे हमारे और भी निकट आ जाते हैं। जब आप जप करते हुए यह भाव रखेंगे कि प्रभु मेरे पास हैं, तो जप केवल अभ्यास नहीं रहेगा, वह एक आत्मीय मिलन बन जाएगा। मान लीजिए आप राम राम या ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, तो हर मंत्र के साथ ये सोचें कि जैसे आप भगवान के चरणों में बैठे हैं और वो मुस्कुराते हुए आपको देख रहे हैं। ये भावना आपके जप में प्रेम, भक्ति और गहराई ला देगी। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के पास सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जब आप भगवान की निकटता अनुभव करेंगे तो मन की सारी बेचैनी, डर, अकेलापन और चिंता दूर हो जाएगी। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थायी शांति और सुरक्षा का भाव पैदा करेगा और फिर आप दिन के हर क्षण में महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ चल रहे हैं, आपके हर काम में साथ दे रहे हैं। इसलिए जप करते समय सिर्फ मंत्र न दोहराएं, बल्कि भगवान को बुलाएं, महसूस करें और उनसे जुड़ें। यही भीतर की उपस्थिति को अनुभव करना है और यही सच्चा जप है। मंत्र का अर्थ समझें। भाव के बिना शब्द केवल ध्वनि होते हैं। जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो केवल उसके शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं होता। अगर आप उस मंत्र के हर शब्द का अर्थ और भाव समझेंगे तो वह मंत्र केवल आवाज नहीं रहेगा, बल्कि आपके मन और आत्मा में उतर जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो जानिए कि इसका अर्थ है ओम यानी ब्रह्मांड की दिव्य ध्वनि, नमः यानी नमन, समर्पण, शिवाय यानी भगवान शिव को जो कल्याण के प्रतीक हैं। तो पूरा मंत्र हुआ, मैं परम कल्याणकारी शिव को नमन करता हूँ। जब आप इस अर्थ को जानते हुए जप करते हैं तो हर बार मंत्र बोलते समय आपके भीतर श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की एक लहर उठती है। यह भाव मंत्र को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बना देता है। जिन मंत्रों का अर्थ हमें पता नहीं होता वे समय के साथ केवल मशीनी जप बन सकते हैं, लेकिन जब आप उनके पीछे छिपे भाव को जान लेते हैं तो वही शब्द आपके हृदय को छूने लगते हैं, जीवन को दिशा देने लगते हैं। इसलिए जिस मंत्र को आप रोज जपते हैं, पहले उसके अर्थ को जानिए, उसे पढ़िए, समझिए और महसूस कीजिए कि वह आपके जीवन में क्या कह रहा है। जब आप यह करते हैं तो मंत्र में शक्ति और गहराई अपने आप आ जाती है। याद रखें, मंत्र का प्रभाव उसके उच्चारण से नहीं बल्कि उसे समझकर भाव से करने से होता है। तभी वह मन में टिकता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब को ईश्वर के चरणों में प्रेम की भेंट बनाएं। जब आप मंत्र जप कर रहे हो तो केवल शब्दों को दोहराना ही नहीं बल्कि अपने हृदय में गहरी श्रद्धा और समर्पण का भाव जगाएं। ऐसा मानिए कि आप किसी साधारण अभ्यास में नहीं बल्कि स्वयं भगवान के सामने बैठे हैं और प्रेम से उन्हें पुकार रहे हैं। जैसे कोई भक्त अपने इष्ट देव के चरणों में बैठकर पूरे मन से हे प्रभु या कहता है, वैसे ही आपको भी हर मंत्र के साथ यह भाव रखना है कि मैं आपके चरणों में बैठा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ, आपको अपना मानकर सच्चे दिल से जप कर रहा हूँ। श्रद्धा का मतलब है पूर्ण विश्वास कि भगवान है, सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाएं और चिंता सब कुछ उनके चरणों में अर्पित कर देना। जब इन दो भावों के साथ आप जप करते हैं तो वह साधारण नहीं रहता, वह एक दिव्य संवाद बन जाता है। आपकी भक्ति में चाहे कोई नियम हो या न हो, पर श्रद्धा और समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं आपकी ओर खींचे चले आते हैं। भक्ति कभी परिपूर्ण शब्दों की नहीं होती बल्कि सच्चे भाव की होती है। इसलिए जब भी जप करें यह न सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह महसूस करें कि आप प्रभु को पुकार रहे हैं अपने हृदय से, अपने प्रेम से, अपने पूरे अस्तित्व से। यही जप को जीवंत, प्रभावशाली और ईश्वर तक पहुंचाने वाला बना देता है। जप को कार्य न बनाएं, जीवन बनाएं। बहुत लोग मंत्र जप को एक काम की तरह देखते हैं, जैसे रोज खाना खाना, दवा लेना या कोई जरूरी काम पूरा करना। वे सोचते हैं अब जप करना है और जैसे ही गिनती पूरी हुई समझते हैं कि उनका काम खत्म हो गया। लेकिन सच्चा जप वही होता है जो काम नहीं, जीवन बन जाए। जैसे सांस लेना हमारा स्वाभाविक कार्य है, हम सोचकर नहीं करते, वैसे ही जप को भी ऐसा ही स्वाभाविक और सहज बना लें कि वह केवल कुछ मिनटों का काम न होकर पूरे दिन की भावना बन जाए। आप अपने भीतर यह सोचें कि मैं जप कर नहीं रहा, मैं जप में जी रहा हूँ। हर कार्य, हर विचार, हर क्षण में भगवान का नाम मेरे साथ है। चाहे मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, बोल रहा हूँ या चुप हूँ, भीतर एक निरंतर मंत्र बह रहा है। जब जप कार्य होता है तो मन उसे बोझ समझता है, लेकिन जब जप जीवन बनता है तो वह आनंद देता है, ऊर्जा देता है, शांति देता है। फिर आप समय देखकर नहीं जपते, आपका जीवन ही जप बन जाता है।
इसलिए अभ्यास करें कि जप को घड़ी से न बांधें, नियम से न दबाएं, बल्कि उसे अपने प्रेम, सांस और जीवन का हिस्सा बना लें। यही असली साधना है, जहाँ भक्ति केवल कुछ पल की नहीं, बल्कि हर पल की होती है। जप की पवित्र ऊर्जा को सुरक्षित रखें। जब हम नियमित रूप से मंत्र जप करते हैं तो हमारे भीतर एक शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। लेकिन अगर हम ऐसी संगति, विचारों या गतिविधियों के संपर्क में आते हैं जो मन को नीचे गिराते हैं, जैसे गुस्सा, वासना, ईर्ष्या, बुरे शब्द, नशा या बुरी संगति, तो यह पवित्र ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जैसे एक साफ सुथरे कमरे में अगर धूल भरी हवा आ जाए तो सब गंदा हो जाता है, वैसे ही मन की सफाई और शांति भी बिगड़ जाती है जब हम नकारात्मक वातावरण में रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जप फलदायी हो, गहराई में उतरे और आपके जीवन को रूपांतरित करे, तो जरूरी है कि आप अपनी संगति और विचारों को शुद्ध रखें। बुरी संगति से बचें। ऐसे लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अशुद्ध बातें करते हैं या जिनका जीवन दिशा से भटका हुआ है, उनसे दूरी बनाए रखें। उसी तरह टीवी, मोबाइल या सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ न देखें जो मन में काम, क्रोध या डर पैदा करे। अगर कभी गलती से नकारात्मकता आ भी जाए तो खुद को दोष देने की बजाय सजग होकर फिर से प्रभु के नाम में मन को जोड़ दें। बार बार यही प्रयास ही अंत में विजय दिलाता है। याद रखें, मंत्र जप एक दीपक है और नकारात्मकता हवा की तरह। अगर आप दीपक की लौ को जलती रखना चाहते हैं तो हवा से उसकी रक्षा करनी होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए, मन को शुद्ध बनाइए और भक्ति की लौ को स्थिर बनाए रखिए। हर मंत्र को मन में गूंजने दें। मंत्र जप कोई दौड़ नहीं है जिसे जितनी जल्दी पूरा करें उतना अच्छा हो। यह तो एक पवित्र साधना है जो मन और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। इसलिए जब आप मंत्र का जप करें तो उसे धीरे, शांत और पूरी एकाग्रता से करें। हर मंत्र को इस तरह जपें कि उसका हर शब्द आपके मन और हृदय में स्पष्ट रूप से गूंजे। जैसे कोई प्रिय गीत आप ध्यान से सुनते हैं, वैसे ही मंत्र को महसूस करते हुए बोलें। उसकी ध्वनि, उसकी लय, उसका भाव आपके भीतर उतरता चला जाए। जल्दी में किया गया जप केवल जुबान पर होता है, लेकिन ध्यानपूर्वक किया गया जप हृदय और आत्मा तक पहुंचता है। जब आप धीरे धीरे जप करते हैं तो मन स्थिर होता है, विचार रुकते हैं और भीतर एक दिव्य शांति उतरने लगती है। यह भी ध्यान रखें कि मंत्र की गति न तो बहुत धीमी हो जिससे मन ऊब जाए और न इतनी तेज कि शब्द अस्पष्ट हो जाएं। मंत्र की गति ऐसी हो कि हर ध्वनि भीतर टिके और हर जप प्रभु की ओर एक कदम हो। ध्यानपूर्वक जप प्रभु से सच्चे मिलन की सीढ़ी है, इसलिए कभी भी जप को जल्दी न करें। उसे संपूर्ण श्रद्धा, प्रेम और ध्यान के साथ अर्पित करें, जैसे कोई फूल भगवान के चरणों में रखा जाता है। मन को मंत्रमय बनाएं। साधना का असली उद्देश्य यह है कि हमारा मन इतना शुद्ध और स्थिर हो जाए कि हर विचार के बीच भी ईश्वर के नाम की गूंज बनी रहे। यह स्थिति एक दिन में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से मन को इतना प्रशिक्षित किया जा सकता है कि वह स्वाभाविक रूप से मंत्र में रमने लगे। जब आप दिन भर नियमित रूप से जप करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे मंत्र की लय और ध्वनि को अपनाने लगता है। फिर चाहे आप किसी काम में लगे हों, बातचीत कर रहे हों या अकेले बैठे हों, भीतर कोई एक कोना होता है जहां मंत्र बिना रुके चलता रहता है। यह अवस्था वैसी ही है जैसे कोई मधुर संगीत धीमी आवाज में कमरे में चल रहा हो। वह बार बार ध्यान खींचे बिना भी वातावरण को पवित्र बनाए रखता है। ऐसे ही जब मन मंत्रमय हो जाता है तो हमारे सारे विचार भी धीरे धीरे शांत, सात्विक और प्रभु से जुड़े हुए हो जाते हैं। इस स्थिति में जीवन के सारे काम होते रहते हैं, लेकिन अंदर एक अखंड भक्ति की धारा बहती रहती है। यही वह अवस्था है जिसमें जप केवल क्रिया नहीं, चेतना बन जाता है। इसलिए धीरे धीरे मन को ऐसा बना लें कि जब भी वह विचारों में डूबे तो उन विचारों की पृष्ठभूमि में भी भगवान का नाम चलता रहे। यही मंत्रमय मन है जो हमें सांसारिक होते हुए भी आत्मिक बना देता है। हर दिन जप का लेखा जोखा रखें। जब हम किसी भी कार्य का हिसाब रखते हैं तो उसमें सुधार और निरंतरता बनी रहती है। यही बात मंत्र जप पर भी लागू होती है। दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर शांत मन से यह देखें कि आज मैंने कितनी बार सच्चे मन से प्रभु का नाम लिया, कितनी बार ध्यान भटका और कब कब जप करते समय हृदय जुड़ा हुआ महसूस हुआ। यह लेखा जोखा कोई बोझ या सजा नहीं है, बल्कि एक आत्मनिरीक्षण का सरल और प्रेम भरा अभ्यास है। इससे हमें अपने जप की गहराई को समझने का मौका मिलता है और यह भी पता चलता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। आप चाहें तो एक छोटी सी डायरी रखें जिसमें रोज लिखें, आज कितनी देर जप किया, क्या जप के समय मन केंद्रित था, क्या दिन भर मन में प्रभु का स्मरण बना रहा, क्या कोई ऐसा क्षण आया जब खुद को प्रभु के करीब महसूस किया। इस तरह की जागरूकता हमारे साधना पथ को स्पष्ट बनाती है। जब हम देखते हैं कि जप धीरे धीरे सहज और आनंदमय हो रहा है तो भीतर से एक उत्साह जागता है और साधना बोझ नहीं, एक मधुर यात्रा बन जाती है। जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है, रोज देखता है कि बीज अंकुरित हो रहे हैं या नहीं, वैसे ही हम भी अपने भक्ति बीज की निगरानी करें। यही सच्चे साधक की पहचान है, जो प्रेम, श्रद्धा और जागरूकता से प्रभु की ओर बढ़ता है। हर श्वास में उनका साथ महसूस करें। साधना का सबसे सुंदर भाव यही है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। जब आप जप कर रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं या जब आप दुखी, थके हुए या अकेले होते हैं, उस हर क्षण में प्रभु आपके साथ होते हैं। यह भाव अपने भीतर जगाइए कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि आपकी आत्मा के भीतर विराजमान है। जब आप मंत्र का जप करते हैं तो वह सिर्फ एक अभ्यास नहीं होता, बल्कि आपकी आत्मा और प्रभु के बीच एक सतत संवाद बन जाता है। हर श्वास के साथ यह मानिए कि प्रभु की उपस्थिति आपके भीतर बह रही है। जैसे कोई प्रिय मित्र हर समय साथ रहता है और उसकी उपस्थिति से हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर को अपने निकटतम साथी मानिए। जब यह भावना गहराई से स्थापित हो जाती है
तो जीवन की कोई भी परिस्थिति डरावनी नहीं लगती। फिर चाहे कठिनाई आए या अकेलापन, मन में एक स्थायी शांति रहती है, क्योंकि हमें पता होता है कि मैं नहीं, हम हैं, मैं और मेरा भगवान। हर जप के साथ यह भाव रखें, हे प्रभु, आप मेरे साथ हैं, आपके नाम के साथ मैं जी रहा हूँ, चल रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ। यही भाव आपके जप को साधना से प्रेम और प्रेम से परमात्मा तक पहुंचा देगा। याद रखिए, जप का उद्देश्य प्रभु को पाना नहीं है, बल्कि यह अनुभव करना है कि वे तो सदा से हमारे साथ हैं। अब आपने जाना कि अखंड जप कोई कठिन या असंभव साधना नहीं है, बल्कि यह एक प्रेमपूर्ण अभ्यास है जिसे धैर्य, श्रद्धा और निरंतरता से जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। जब जप हमारे भीतर सांस की तरह बहने लगे, तभी हम समझते हैं कि सच्चा नाम स्मरण क्या होता है। यह वही अवस्था है जहाँ विचार रुकते नहीं, लेकिन हर विचार के पीछे ईश्वर का नाम गूंजता है। यह साधना हमें भीतर से बदल देती है, हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन की दिशा तक। अगर यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो, अगर आपको इस पथ पर चलने की प्रेरणा मिली हो, तो इस भाव को अपने तक न रखें, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल सकता है, कोई अपने प्रभु से फिर से जुड़ सकता है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जान सकें कि यह विषय आपको कितना स्पर्श कर सका। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ऐसी और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती रहे। और यदि आप हमारे साथ इस भक्ति यात्रा में आगे भी बने रहना चाहते हैं, हर दिन एक नया ज्ञान, हर दिन प्रभु की ओर एक नया कदम, यही हमारा उद्देश्य है। आइए इस साधना को मिलकर जीवंत करें।